अब हमारे पास हम दोबारा जाएं तो हमारे पास गेट लेटेस्ट ब्लॉक एक लास्ट हमारे पास जो ब्लॉक है, तो उसका हमारे पास जो ब्लॉकचेन है वो ये है कि हमारे पास ये रिटर्न करता है दिस डॉट चेन डॉट लेंथ -1 और रिटर्न। अब अगर हम कोड की तरफ जाएं तो कोड में हमारे पास वो इस चीज़ को शो करा है। अब इसका मतलब क्या है, हमारे पास चेन का जो सबसे आखिरी ब्लॉक रिटर्न करता है ताकि हमारे पास नए ब्लॉक ऐड करते वक्त हमारे पास ये काम आता है। इसका मतलब ये है हमने यहाँ पे जो हमारे पास एरे है ना, एरे में इंडेक्स 0 से शुरू होता है, इसलिए लास्ट एलिमेंट्स का इंडेक्स हमने चेन डॉट लेंथ -1 रखी है और इसको हमने एरे में डाला है और ये रिटर्न करेगा हमारे पास, और ये हमारे पास तब काम आएगा जब हम कोई नया ब्लॉक ऐड करेंगे। तो हमारे पास ये थी सारी, इसका मेन फ्लो चार्ट हमारे पास ये था जो हमने डिस्कस किया। ठीक है, हमारे पास स्टार्ट वीएस कोड और सारा। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास जो नीचे वाली लाइन थी, अगर मैं आपको एक बार ये बता दूं कि हमने यहाँ पे कॉल किया, फिर हमने कंसोल किया, फिर हमने इन दोनों को कॉल किया और फिर कंसोल किया, फिर हमने डाटा टेम्पर किया, हमने 100 से वो 1 कर दिया, फिर हमने क्या कहते हैं उसे कंसोल डॉट ब्लॉक इस वैल्यू चेंज हमने देखा और कंसोल डॉट लॉग जैसन स्ट्रिंग था। अब हम सबसे पहले हम इनको कमेंट कर देते हैं क्योंकि अभी हमें ये चाहिए नहीं है कि हम आपको मैं बाद में रन करके दिखाऊंगी। अभी हमने सिर्फ जो कंसोल डॉट लॉग जैसन डॉट स्ट्रिंग था हमने जो यूज़ किया वो हमने इस वजह से यूज़ किया कि पूरी चेन का जो फॉर्मेट है ना जेसन में प्रिंट करने के लिए हमने यूज़ किया। तो हम करेंगे इसमें हम नोट लिखेंगे और जो हमारी फाइल का नाम होगा, जैसे बेसिक मैंने लिखा है BASIC बेसिक डॉट जावास्क्रिप्ट और हमारे पास ये देखें ये चेंज हो गया। इंडेक्स हमारे पास पहला 0 है, टाइम स्टैम्प है, डाटा है, प्रीवियस हैश हमारे पास 0 था, हैश ये है, देन टाइम स्टैम्प है, अमाउंट है, प्रीवियस हैश का ये देखेंगे इसमें हम जो है प्रीवियस हैश हमने स्टोर किया हुआ ये है 0। यहाँ पे फिर हम डाटा टेम्पर करते हैं तो हमारे पास ऑब्वियसली चेंज हो जाता है। अब हम लोग इस चीज़ को इनपुट कर देंगे और इन चीज़ को हम लोग कमेंट से हटा देंगे। अब हम दोबारा रन करेंगे और हमने यहाँ पे जो टेम्पर किया ना, हमने टेम्पर कर दिया, डाटा हमने टेम्पर किया था। अब हम देखते हैं हमारे पास इसका वो क्या आता है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, नोट बेसिस डॉट जेएस, ओ सॉरी यहाँ पे वही चेंज हो गया। अगर मैं दोबारा करूँ तो ये देखिए अब हमारे पास इस ब्लॉकचेन वैलिड ट्रू और इस ब्लॉकचेन वैलिड फॉल्स। यहाँ पे जो ब्लॉकचेन थी हमारी, जो हमने पहले दो ब्लॉक में अपना डाटा स्टोर कराया था वो वैलिड है क्योंकि हमने उसमें कोई डाटा टेम्पर नहीं किया। लेकिन यहाँ पे जब हमने टेम्परिंग की है, ठीक है, हमने पहली ब्लॉक का जो डाटा चेंज किया वहाँ पे हमारे पास हमें क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो इस वीडियो में हमने बेसिक ब्लॉकचेन के बारे में, मतलब हमने बेसिक देखा कि ब्लॉकचेन को हम कैसे उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं विद इन जावास्क्रिप्ट और उसके कुछ फ्लो चार्ट देखे हमने। तो जज़ाकल्लाह।